नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया गया था वो 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ये वर्ष आपको याद कर लेना है कि विजयनगर जो साम्राज्य था ये कब स्थापित हुआ था, 1336 में। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था ये कौन था। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था ये था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये किस नदी के तट पर स्थित था। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था ये था तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो यहाँ पे ये नदी का नाम आपको याद रखना है, ये कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। जो बहमनी राजाओं की राजधानी, तो बहमनी राजाओं ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो देखिए, ये बनाया था गुलबर्गा को। किसको बनाया था, गुलबर्गा। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहमनी वंश था इसका जो संस्थापक था उसका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहमनी वंश के संस्थापक का नाम हसन गंगू था। ये नाम आप जो है याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा प्रश्न, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए जो गोलकुंडा है ये कहाँ पर स्थित है। तो गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद। कहाँ पर, हैदराबाद में। और ये जो हैदराबाद है ये किस नदी पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, प्रौढ़ देवराय किस शासक को कहा जाता था। तो देखिए, जो प्रौढ़ देवराय कहा जाता था वो देवराय सेकंड को कहा जाता था। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किस सदी में हुई थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसको स्थापित किया गया था 1336 में, अर्थात ये 14वीं सदी में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, कृष्णदेव राव किसके समकालीन थे। तो देखिए, जो कृष्णदेव राव थे ये बाबर के समकालीन थे। बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण ये किस शासक ने करवाया था। तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो हम्पी जो है राज्यों में पूछा जाए तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। लेकिन अगर जिला पूछा जाए किस जिले में स्थित है तो ये वेल्लारी जिले कर्नाटक में हम्पी स्थित है। तो देखिए, ये हमने जो है हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन किए हैं। एक बार हम इनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में। प्रौढ़ देवराय कहा जाता है देवराय सेकंड को। विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी में। कृष्णदेव राव किसके समकालीन थे, बाबर के। और इसके अलावा बीजापुर का गोल गुंबज बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। और हम्पी स्थित है बेल्लारी जिले में। चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 1 2 3 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो इसमें आज का टॉपिक लिया गया है ये सभी क्वेश्चन जो है जो विश्व में प्रमुख जनजातियाँ हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एनु जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है। तो एनु नाम की जनजाति पाई जाती है जापान में। जापान देश में एनु जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा लाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, म्यांमार में। इसके अलावा तीसरा है ब्रिटन जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये फ्रांस में पाई जाती है। इसके अलावा माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। इसके अलावा सेमांग जनजाति मलेशिया में। सेमांग जनजाति कहाँ पर स्थित है, पाई जाती है मलेशिया में। इसके अलावा एबोजिन्स ये कहाँ के मूल निवासी होते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं एबोजिन्स। जूनू लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा पिग्मी कहाँ के निवासी हैं, तो कंगो बेसिन के। इसके अलावा मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका में ये पाई जाती है। और बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में। तो एक बार हम इन सभी जनजातियों को दोबारा से देख लेते हैं। एनु जनजाति जापान में, लाई म्यांमार, ब्रिटेन फ्रांस, माओरी न्यूजीलैंड, सेमांग मलेशिया, एबोजिन्स ऑस्ट्रेलिया,
जुनू दक्षिण अफ्रीका, पिग्मी कांगो बेसिन, मसाई तंजानिया और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। चलिए अब हम लोग इसके अलावा अपना अगला सब्जेक्ट देखते हैं जो कि हमारा है संविधान या पॉलिटी। तो देखिए यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले, और आने वाली परीक्षाओं में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, 1922 में किसने ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? तो ये कहा था 1922 में महात्मा गांधी ने। और आपको पता होगा 1922 में ही जो है असहयोग आंदोलन को भी समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो ये करी थी एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट, 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे आपको वर्ष के हिसाब से जो है याद करना है कि किसने कब जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक को लिखा है संजय बारू ने। किसने लिखा है? देखिए अगर पूछा जाए अनुच्छेद 341 का संबंध किससे है, तो ये है अनुसूचित जनजातियों से। किससे है? अनुसूचित जनजातियों से। इसी प्रकार अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी भाषा के विकास से। किससे? हिंदी भाषा के विकास से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 137 का संबंध किससे है? न्यायिक पुनरीक्षण से है। न्यायिक पुनरीक्षण से अनुच्छेद 137 का संबंध है। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी ये किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी होता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कोहिलो केस का संबंध किस अनुसूची से है? तो देखिए कोहिलो केस का संबंध है 9वीं अनुसूची से। जो संविधान की 9वीं अनुसूची है इससे कोहिलो केस का संबंध है। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं संविधान में? 12। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। तो आइए एक बार फटाफट हम इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेते हैं। 1922 में संविधान सभा किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? गांधी जी ने। 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी एम.एन. रॉय ने। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी है संजय बारू ने। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। 137 न्यायिक पुनर्निरीक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी होता है उच्चतम न्यायालय। और कोहिलो केस का संबंध है 9वीं अनुसूची से जो भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला हमारा जो सेक्शन है वो है साइंस विज्ञान, और यहाँ पे हमने बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए त्वचा से सांस लेने वाला जीव कौन सा होता है? तो ये होता है मेढक। और मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जीव उपयोगी होता है? तो ये होता है गेम्बुसिया। गेम्बुसिया जीव मच्छरों के लावा को समाप्त करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो ये होता है स्टोन फिश। इसको हम पाषाण मछली भी कहते हैं। ये सबसे विषैली मछली होती है। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का लावा, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मैंगोट कहा जाता है। इसके अलावा कीटों में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगें कीटों के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, केचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए केचुए में कितने नेत्र होते हैं तो इसमें एक भी नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, एस्कैरिस पाया जाता है। तो ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ये मनुष्य की जो आंत होती है इंटेस्टाइन, इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें रात में चमकती हैं टैपिटम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट, रक्त नहीं होता है, किस में नहीं होता? हाइड्रा में। और सबसे विषैली चिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा। कौन सी है? हीलोडर्मा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।